हेलो एवरीवन। कल हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में पेपर थर्ड के अंतर्गत जो टॉपिक डिस्कस किया था, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। इसमें हमने कल क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताया था। यानी जो क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर होता है, इसमें निम्न पार्ट पाए जाते हैं, उनको डिस्कस किया था, जिसमें कि पेलिकल, मैट्रिक्स, क्रोमोनेमेटा, क्रोमोमियर्स, इसके अलावा सेंट्रोमियर, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, सैटेलाइट, टीलोमियर, और लास्ट में डिस्कस किया था हमने इसके स्ट्रक्चर को, जो इसका स्ट्रक्चर था क्रोमोसोम्स को। आज हम इसके आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन। यानी जो आपका क्रोमोसोम्स होता है, उसमें केमिकली नेचर क्या होती है, कौन कौन से केमिकल्स या कौन कौन से मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। तो केमिकल क्रोमोसोम्स न्यूक्लिक एसिड तथा हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। इसमें न्यूक्लिक एसिड मुख्यतः डीएनए के रूप में पाया जाता है। यानी जो न्यूक्लिक एसिड होगा वो डीएनए के फॉर्म में पाया जाता है। नंबर ए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। ये होता है 90%। इसमें कौन कौन सा होता है, आपका डीएनए होता है 45% और हिस्टोन प्रोटीन होता है 55%। और बी की अगर बात करें तो इसमें रेसिडुअल प्रोटीन्स होती है, वो होती है 10%। यानी जो केमिकली अगर हम इसकी बात करें तो 100% में आपका 90% डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन और 10% रेसिडुअल प्रोटीन। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन में डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन 45 एंड 55 के रेशो में। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। यानी प्रत्येक क्रोमोसोम्स प्रोटीन सब्सटेंस द्वारा कंप्लीट होता है। यह क्रोमेटिन सब्सटेंस से निर्मित होता है। यह क्रोमेटिन पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 यूक्रोमेटिन और नंबर 2 हेट्रोक्रोमेटिन। अब बात करते हैं यूक्रोमेटिन। यानी जो पहला पॉइंट है आपका यूक्रोमेटिन। तो यूक्रोमेटिन की अगर बात की जाए यह क्रोमोसोम्स के मैसर पार्ट को बनाते हैं। मैसर से मतलब है यह क्रोमोसोम्स का अधिक भाग निर्मित करते हैं। यह पदार्थ बेसिक न्यूक्लियर स्टेन की तरफ अधिक बंधता को प्रदर्शित करते हैं। यानी जो बेसिक नेचर होता न्यूक्लियर स्टेन होता है, उसकी तरफ ये पॉजिटिव रेस्पॉन्स देते हैं। अतः क्रोमोसोम्स का डार्कली स्टेन्ड पार्ट यूक्रोमेटिन पदार्थ का बना होता है। यानी जो क्रोमोसोम्स का डार्क स्टेन लेने वाला जो भाग होगा वो कैसा होगा, नेचर में यूक्रोमेटिन पदार्थ का बना होगा। इस पदार्थ में डीएनए की मात्रा तथा हिस्टोन प्रोटीन भी पाई जाती है। यह पार्ट जेनेटिकली सक्रिय होता है। यानी इसके जेनेटिकली नेचर की अगर हम बात करें तो यह आपका सक्रिय होता है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट, हेट्रोक्रोमेटिन। यह क्रोमोसोम्स का लाइट स्ट्रेंड रीजन हेट्रोक्रोमेटिन पदार्थ का बना होता है। यानी जो लाइट स्ट्रेन लेता है क्रोमोसोम्स, वो होता है आपका हेट्रोक्रोमेटिन। इसमें डीएनए की मात्रा कम तथा एसिडिक प्रोटीन पाई जाती है। यानी इस वाले जो पार्ट में जो हेट्रोक्रोमेटिन है, इसमें डीएनए जो होगा
कुछ मात्रा में होगा, अल्प मात्रा में होगा, तथा एसिडिक प्रोटीन इसमें अधिक पाई जाती है। क्रोमोसोम्स के यही पदार्थ क्रोमोसोम्स के मेटाबॉलिज्म, न्यूक्लिक एसिड के बायोसिंथेसिस तथा एनर्जी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। यानी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं न्यूक्लिक एसिड में, वो इन्हीं के द्वारा होती हैं। यह जेनेटिकली इनर्ट होते हैं, यानी अक्रिय। वो जो यूक्रोमेटिन थे वो कैसे थे? रिएक्टिव थे, यानी सक्रिय थे। और ये कैसे हैं? इनएक्टिव है, इनर्ट है। वो एक्टिव और ये इनएक्टिव, या उसको रिएक्टिव बोल सकते हैं या इसको इनर्ट बोल सकते हैं। अक्रिय पदार्थ होते हैं। जंतुओं के सेक्स क्रोमोसोम्स में इनकी संख्या अधिक होती है। यानी जो जंतु होते हैं उनके जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं तो उनमें इनकी संख्या अधिक मात्रा में होती है। अब बात करते हैं हम फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स। यानी जो क्रोमोसोम्स हैं उसके क्या क्या कार्य हैं। तो फंक्शन की अगर हम बात करें तो क्रोमोसोम्स द्वारा बॉडी की विभिन्न फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज का संचालन होता है, या बॉडी की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। यानी क्रोमोसोम्स बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को रेगुलेट करने का काम करते हैं, और उनकी जो एक्टिविटी है फिजियोलॉजिकल, उनको कंट्रोलिंग का भी कार्य करते हैं। सेकंड पॉइंट, क्रोमोसोम्स की रचना एवं संख्या में परिवर्तन होकर जीवों के लक्षणों में परिवर्तन आ जाते हैं। यानी जो क्रोमोसोम्स की रचना एवं संख्या में परिवर्तन होता है, यानी जो क्रोमोसोम्स है अगर उसकी रचना की बात करें यानी स्ट्रक्चर की बात करें, अगर उसमें कोई चेंज आ रहा है या उनकी संख्या में कोई चेंज आ रहा है, ध्यान दें, या उनके स्ट्रक्चर में या नंबर में, यानी संख्या में और संरचना में अगर परिवर्तन आ रहा है तो जो जीव होगा या ऑर्गेनिज्म होगा उसके जो फीचर्स होंगे, कैरेक्टर्स होंगे, उसमें परिवर्तन आ जाएगा। यानी जो ह्यूमंस की अगर हम बात करें, ह्यूमंस में क्रोमोसोम की संख्या जो होती है 46 होती है। अगर 46 से प्लस या माइनस होगा तो उस कंडीशन में क्या आता है, तो ह्यूमन से डिसिमिलरिटी आ जाती है। जो स्ट्राइल मेल्स एंड फीमेल्स होते हैं वो इन क्रोमोसोम्स की संख्या पर ही बेस्ड है। नेक्स्ट, क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट जीन जेनेटिक साइकिल का कार्य करते हैं। यानी जो क्रोमोसोम्स की बॉडी पर जीन्स लगे होते हैं वो जेनेटिक साइकिल का कार्य करते हैं। जेनेटिक साइकिल से मतलब है जो पैतृक लक्षण होते हैं, पेरेंटल लक्षण होते हैं, पेरेंटल कैरेक्टर्स होते हैं, पैतृक लक्षण होते हैं, वो उनकी संतानों में क्रोमोसोम्स के द्वारा ही, क्रोमोसोम्स पर मौजूद जीन के द्वारा ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एकांतरित होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं। तो क्रोमोसोम्स इसका भी कार्य करता है। नेक्स्ट, क्रोमोसोम्स का सेकेंड कंस्ट्रक्शन न्यूक्लियस का निर्माण करता है। अभी हमने जो इससे पहले क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर देखा था तो उसमें दो कंस्ट्रक्शन थे, एक था प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और सेकंड था सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे जो बात हो रही है कार्य में, इसके फंक्शन में, सेकेंड कंस्ट्रक्शन की, यानी जो क्रोमोसोम्स का सेकेंड कंस्ट्रक्शन होगा वो न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस पड़ा था, न्यूक्लियस के अंदर वाला जो भाग होता है काफ़ी कंसंट्रेट होता है, जो मैट्रिक्स वाला पार्ट होता है न्यूक्लियस का, तो उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसकी फॉर्मेशन क्रोमोसोम्स के सेकेंड कंस्ट्रक्शन के द्वारा ही होती है।
यानी जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स की बॉडी में जो सेकंड कंस्ट्रक्शन है वो ही न्यूक्लियोलस यानी सेल के अंदर जो न्यूक्लियोलस होता है उसको परफॉर्म करता है, उसको निर्मित करता है। नेक्स्ट पॉइंट, क्रोमोसोम्स में सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता होती है, यानी जो क्रोमोसोम्स हैं वो स्वतः ही रेप्लिकेट होते रहते हैं, स्वतः ही द्विगुणित होते रहते हैं। नेक्स्ट, क्रोमोसोम्स द्वारा ही जेनेटिक कैरेक्टर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। इससे पहले जो हमने बात की थी जीन जेनेटिक साइकिल, वहाँ पर जीन रेस्पॉन्सिबल होते हैं और जीन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जीन होते हैं आपके क्रोमोसोम्स पर। यानी जो क्रोमोसोम्स होते हैं न्यूक्लियोलस के अंदर क्रोमेटिन का जो फाइबर्स होते हैं वो क्रोमेटिन फाइबर न्यूक्लियोलस का निर्माण करते हैं। उन्हीं क्रोमेटिन फाइबर्स पर जब क्रोमोसोम्स का निर्माण करते हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं उन पर जीन प्रेजेंट होते हैं और ये जीन जेनेटिक कैरेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं। तो आज हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में पेपर 3 के अंतर्गत जो टॉपिक डिस्कस किया, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स में केमिकल कंपोजिशन, यानी इसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, केमिकली क्या हो, कौन कौन से केमिकल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, कंपोनेंट काफ़ी रोल प्ले करते हैं, जिसमें हमने 2 कंपोनेंट्स को डिस्कस किया, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। उसके बाद फंक्शन, यानी जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसके फंक्शन क्या है, उसके कार्य क्या है, उनको हमने डिस्कस किया। कल के हर टॉपिक में हम स्पेशल टाइप क्रोमोसोम्स को डिस्कस करेंगे। स्पेशल टाइप क्रोमोसोम्स की अगर बात की जाए तो स्पेशल टाइप जो क्रोमोसोम्स होते हैं 3 टाइप के होते हैं, जो हमें पढ़ने हैं, पॉलीटिन क्रोमोसोम्स, लैम्ब्रस क्रोमोसोम्स और सुपरनुमेररी। तो 3 टाइप क्रोमोसोम्स हमें स्पेशल टाइप क्रोमोसोम्स में पढ़ने हैं, जिसपे काफ़ी बार शॉर्ट नोट पूछे गए हैं। धन्यवाद। कल